हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी इतने दिनों तक गायब रहने के लिए। मेरे पास एक बहुत ही ज़रूरी काम आ गया था यार, उसके करना ज़रूरी था। इसीलिए टाइम ही मैंने सोचा था निकाल पाऊँगी टाइम, पर नहीं निकाल पाई। हो काश मेरे पास बस एक ही काम होता, मेरे लिखने का बस, स्टोरी लिखने का बस, पर ऐसा नहीं है, बहुत से काम हैं, इसलिए कभी कभी हो जाता है। आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे। तो चलिए अब बिना देरी के स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हाँ, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ओशियान और लान वांगजी लान हाउस आए हुए थे। ओशियान बस रात में लान हाउस में रुका हुआ था, बाकी सुबह कुछ देर अंकल से बात करने के बाद वो वापस वे मेंशन चला गया था। ओशियान लान वांगजी को अपने साथ नहीं ले गया था। उसने कह दिया था लानसान से कि वो कुछ दिन अपने अंकल के पास रुक सकता है। लान वांगजी भी इस बात को मान गया था। 2 दिन हो गए हैं। ओशियान के लिए हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। दिन ब दिन ओशियान के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ओशियान उस पार्टी का हिस्सा नहीं रह पाएगा। फिर वो कैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हो पाएगा। ऐसी बहुत सी टेंशन उसके दिमाग में चल रही है अभी, और वो नहीं चाहता था कि लानजान उसे यूं इस तरह देखे। इसलिए वुशियान ने लान वांगजी को अभी कुछ दिन लान हाउस में रखना ही सही समझा। वो अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहा है कि हालात को कंट्रोल कर सके। और दूसरी तरफ से वैन रोहान, जो वुशियान पर वैन किंग से मैरिज का जोर डाल रहा है। पता नहीं ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा। अगले दिन अभी रात का 10 बज रहा है, तभी लान वांगजी अपने कमरे से बाहर आता है और मेन डोर को खोलकर बाहर जाने लगता है। तभी उसे पीछे से कोई आवाज़ लगाते हुए कहता है, वांगजी कहाँ जा रहे हो इतनी रात में। लान वांगजी के कदम एकदम से रुक जाते हैं। वो पलटकर पीछे देखता है तो सामने उसके अंकल खड़े हुए हैं। लान वांगजी कहता है, अंकल आप सोए नहीं। लान चरण कहता है, हाँ मैं बस पानी पीने आया था। लेकिन तुम इतनी रात में बाहर क्यों जा रहे थे वांगजी, क्या हुआ है। लान वांगजी इस पर अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा वो अपने अंकल से क्या कहे। लांजीरन कहते हैं, वांगजी क्या बात है, कहाँ जा रहे थे तुम। लान वांगजी अपने अंकल को देखता है और फिर से अपनी नज़रें नीचे कर कहता है, अंकल वो मुझे उन्हें फ़ोन करना है। लान वांगजी इतना कहकर चुप हो जाता है। लांचरन को अब आगे जानने की ज़रूरत नहीं थी। उन्हें पता चल जाता है कि लान वांगजी इस वक्त अभी कहाँ जा रहा था। पूरे घोषों में बस एक ही टेलीफोन बूथ है। लान वांगजी अभी वहीं जा रहा था, उस टेलीफोन से ओशियान को कॉल करने। लांचरन कहते हैं, ठीक है वांगजी तुम चले जाओ, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं। लान वांगजी कहता है, नहीं अंकल पास में ही है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, आप जाकर सो जाइए। लांचरन कहते हैं, ठीक है, और अपने कमरे में चले जाते हैं। लान वांगजी भी घर से बाहर निकल जाता है। लगभग 100 से 150 कदमों की दूरी पर वो टेलीफोन बूथ है। लान वांगजी वहाँ आकर वो नंबर डायल करता है जो वो अपने साथ लेकर आया था। अब यहाँ से देखते हैं, वे मेंशन के अंदर हॉल में रखा टेलीफोन रिंग करता है। वुशियान जो अभी इस वक्त हॉल के पास में ही उसके ऑफिस के अंदर है, अपना कुछ काम कर रहा है। वो टेलीफोन रिंग की आवाज़ को सुन ऑफिस से बाहर आता है और आकर टेलीफोन को पिक कर कहता है, हेलो। दूसरी तरफ से ओशियान को कोई भी आवाज़ नहीं आती। ओशियान फिर से कहता है, हेलो कौन। इस बार थोड़ी लो वॉइस में एक आवाज़ आती है, आप क्या कर रहे हैं। ओशियान इस आवाज़ को एक बार में ही पहचान लेता है। वो वहीं पास में आराम से बैठते हुए कहता है, मेरी जान तुमने मुझे फ़ोन किया है, क्या मुझे बहुत याद कर रहे थे, मेरी तरह जैसे मैं तुम्हें याद कर रहा था। दूसरी तरफ लान वांगजी
अपनी आई रोल कर कहता है, मैंने आपसे ये पूछने को फ़ोन लगाया कि आप क्या कर रहे हैं और खाना खाया है कि नहीं। ओशियान लालजान को टीज़ करते हुए कहता है, लालजान, तुमने ये पूछने के लिए फ़ोन लगाया है, मतलब तुम्हें मेरी चिंता है, कहीं मुझसे प्यार तो नहीं करने लगे लालजान। लालवांगजी एक शाय कर शांत हो जाता है। वो अब आगे कुछ नहीं कहता। ओशियान छोटी स्माइल कर कहता है, तुम शांत क्यों हो गए? मैं बस मजाक कर रहा था लालजान। अभी मैं यही ऑफिस में था, थोड़ा काम कर रहा था और डिनर भी कर लिया है। तुम परेशान मत हो कि तुमने खाना खाया, तुम वहाँ पर ठीक हो ना लालजान? लालवांगजी कहता है, मैं ठीक हूँ, खाना भी खा लिया है। ओशियान कहता है, गुड। तभी ओशियान को कुछ याद आता है। वो कहता है, लालजान, तुम कहाँ हो? जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे घर पर टेलीफोन नहीं था। अगर था तो तुमने कभी अंकल से टेलीफोन पर बात क्यों नहीं की? लालवांगजी कहता है, हमारे घर पर टेलीफोन नहीं है, मैं घर से थोड़ी दूरी पर जो टेलीफोन बूथ है वहाँ से फ़ोन कर रहा हूँ। ओशियान कहता है, लालजान, इतनी रात को क्या तुम अकेले हो वहाँ? लालवांगजी कहता है, अकेला हूँ। ओशियान कहता है, लालजान, तुम अकेले क्यों आए? ये सेफ नहीं है। लालवांगजी इस पर कहता है, शायद आप भूल रहे हैं कि ये हीलिंग नहीं, गुसु है। ओशियान ये सुनकर शांत हो जाता है। हाँ, वो कैसे भूल गया कि वो गुसु है, हीलिंग नहीं। लालवांगजी को वहाँ खतरा नहीं, क्योंकि गुसु कोई जाएगा ही नहीं। ओशियान कहता है, हाँ सॉरी, मैं भूल गया था। लालवांगजी कहता है, आप कब सो रहे हैं और कितनी देर काम करेंगे? ओशियान कहता है, लालजान, मुझे नींद कहाँ आती है जब से तुम गए हो। मेरा मन तो तुम्हें अभी ढेर सारा प्यार करने को कर रहा है। क्या मैं वहाँ आ जाऊँ? लालवांगजी थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा देर काम मत करिएगा और जल्दी सो जाइएगा, मैं फ़ोन रखता हूँ। ये कहकर लालवांगजी फ़ोन कट कर देता है। इस रात के अंधेरे में भी लालवांगजी के कानों की लाली छिपी नहीं। ओशियान की बातें ही ऐसी होती है कि लालवांगजी कुछ कर ही नहीं पाता, सब कुछ अपने आप हो जाता है। यहाँ ओशियान, उसके लिप्स पर बहुत ही प्यारी से स्माइल है। वो फ़ोन की तरफ देख कहता है, मेरी जान, आई लव यू एंड मिसिंग यू सो मच। ऐसे करके 2 दिन और बीत जाते हैं। आज लांचरन जल्दी ऑफिस के लिए चले गए थे। उस समय लान हाउस में खाना समय पर नहीं बन पाया था, तो लालवांगजी ने अंकल से कहा कि वो दोपहर में उनका लंच ले आएगा। लांचरन ने इस बात पर एग्री कर दिया। दोपहर होते ही लालवांगजी अपने चेहरे को वेल से ढकता है और गुसु से इलंग जाने के लिए निकल जाता है अपने अंकल के ऑफिस। लालवांगजी लगभग आधे घंटे में ही अपने अंकल के ऑफिस पहुंच गया था। लालवांगजी अपने अंकल से कहता है कि अगर उसके लिए कोई काम हो तो वो उसे बता दे, वो कर देगा। लांचरन चाहते तो नहीं थे वांगजी को परेशान करना, पर अगर वांगजी उनका थोड़ा काम कर देगा तो उनकी थोड़ी मदद हो जाएगी। लालवांगजी अपने अंकल का कुछ काम करने बैठ जाता है। लांचरन के घर जाने का समय अभी बहुत है, तो उन्होंने वांगजी से कहा कि अगर काम हो गया है तो वो घर चले जाए। लालवांगजी लांचरन की बात मान घर जाने को निकल जाता है। अभी शाम का 5 बजने को आया है। लालवांगजी हिलिंग की गलियों से गुशों के लिए जा रहा था। तभी एक चीज़ लालवांगजी का अटेंशन अपनी ओर खींच लेती है। लालवांगजी उसके सामने आकर रुक जाता है। लालवांगजी एक स्टॉल के सामने खड़ा है जहाँ उसके सामने न्यूज़पेपर है। लालवांगजी मजबूर हो जाता है अपने हाथ को आगे कर उस न्यूज़पेपर को अपने हाथ में लेने के लिए। लालवांगजी के हाथ में जो न्यूज़पेपर है उसमें वो श्यान की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है और उसमें और भी पिक्चर्स हैं और उसके ऊपर एक हेडलाइन है, क्या पॉलिटिशियन वीवुश्यान के प्रति
लोगों का बढ़ता विरोध कर देगा उन्हें अपने ही पार्टी से बाहर। लालवांगजी ने इस हेडलाइन को पढ़ा। वो अब नीचे लिखी सारी खबरों को पूरी डिटेल में पढ़ता है। उसे पूरा पढ़ने के बाद लालवांगजी के हाथ से वो न्यूज़पेपर छूट जाता है। जिस चीज़ से वो डर रहा था वही हुआ। लालवांगजी अब रुक नहीं पाता और वहाँ से पलटकर तेजी से एक तरफ दौड़ जाता है। अब यहाँ से देखते हैं वे मेंशन का सीन। शाम हो गई है। वुशियान अपने ऑफिस में बैठा हुआ है। उसकी आंखें बंद है और उसका एक हाथ अपने फॉरहेड पर है। उसके सामने ढेरों कागज फाइल्स बिखरी हुई है। सब कुछ उसके हाथ से रेत की तरह फिसलते जा रहा है। उसकी लाख कोशिशों के बाद भी कुछ भी उसके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि उसकी लड़ाई पैसों या पावर से नहीं है। उसकी लड़ाई सोसाइटी में फैले भेदभाव को दूर करने की है। वुशियान पैसों से इंसान तक को खरीद सकता है, पर उनके मन का मैल वो कैसे दूर करे? वुशियान अपनी इन्हीं गहरी सोचों में था। तभी एकदम से वुशियान के ऑफिस का डोर एक तेज आवाज़ से खुलता है। वुशियान की नज़र तुरंत डोर की तरफ जाती है और वो अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है। जब वो डोर पर लालवांगजी को खड़ा देखता है, लालवांगजी जो तेज तेज सांसें ले रहा है, क्योंकि वो दौड़कर यहाँ पर आया है। वो वुशियान को देख रहा है। वुशियान जल्दी से लालवांगजी के पास आकर कहता है, लाजान, तुम यहाँ? और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुम यहाँ कैसे आए लाजान? वुशियान जो लालवांगजी के स्वेट को पोंछते हुए ये सब कह रहा था, उसकी नज़र लालवांगजी के चेहरे पर नहीं थी। वहीं लालवांगजी वो एकटक वुशियान को देखे जा रहा है। तभी एकदम से लालवांगजी कहता है, इसलिए आपने मुझे यहाँ से घर भेज दिया था। वुशियान के हाथ इस पर रुक जाते हैं। वो अब लालवांगजी को देखता है और उसकी आंखों में देखते ही वुशियान समझ गया था कि क्या बात होगी। फिर भी वुशियान कहता है, लाजान, तुम क्या कह रहे हो? लालवांगजी कहता है, और कितना झूठ बोलेंगे? कब तक इस बात को छिपाते आपकी कि बाहर क्या हो रहा है? वुशियान लालवांगजी के पास आते हुए कहता है, लाजान, मेरी बात सुनो। पर लालवांगजी अपने कदमों को पीछे ले लेता है और कहता है, आप इतनी परेशानियों में यहाँ अकेले रह रहे थे और मुझे अपने घर भेज दिया। आपने क्यों किया ऐसा? मुझे सच क्यों नहीं बताया? वुशियान लालवांगजी को अपने पास खींच उसे हक करते हुए कहता है, लाजान, मैं तुम्हें परेशान होते नहीं देख सकता था। मैंने सोचा था कि मैं सिचुएशन को कुछ दिन में नॉर्मल कर लूँगा, पर ऐसा नहीं हुआ। लालवांगजी वुशियान की बाहों से छूटने की कोशिश कर रहा है, पर वुशियान उसे नहीं छोड़ रहा। वुशियान कहता है, लाजान, मुझे माफ़ कर दो। अब से तुमसे कोई भी बात नहीं छिपाऊंगा। प्लीज़ शांत हो जाओ। लालवांगजी शांत होता है। वो अब धीरे से पीछे होकर वुशियान को देखता है। वुशियान भी लालवांगजी की आंखों में ही देख रहा है। लालवांगजी कहता है, मैंने आपसे कहा था कि मुझसे रिश्ता जोड़ने से पहले। लालवांगजी बस इतना ही कह पाया था, क्योंकि अगले ही पल वुशियान ने लालवांगजी को अपने बहुत पास कर अपने लिप्स से लालवांगजी के लिप्स को लॉक कर दिया। वुशियान लालवांगजी को बहुत ही प्यार से किस कर रहा है। बहुत देर तक लालवांगजी को किस करने के बाद वुशियान अब अपने लिप्स को लालवांगजी के लिप्स से अलग करता है। दोनों का फेस बहुत ही नज़दीक है। उनके लिप्स आपस में टच हो रहे हैं। वुशियान कहता है, लाजान, ये बात मत करो। बस इतना याद रखो कि वे वुशियान जो भी है, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, तुम्हारी सोसाइटी से अलग, ये वे वुशियान सिर्फ तुमसे बहुत प्यार करता है। ये चंद मुसीबतें तुम्हारे लिए मेरे प्यार को कभी कम नहीं कर सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, समझे तुम? लालवांगजी वुशियान की आंखों में उसकी बातों की एक एक सच्चाई को देख पा रहा था। वुशियान अब धीरे धीरे अपने कदमों को लालवांगजी के करीब बढ़ाने लगता है। लालवांगजी अपने कदम पीछे लेने लगता है। पीछे होते होते लालवांगजी की बैक दीवार से टच होती है। वुशियान लालवांगजी के करीब आकर अपने कदमों को रोक लेता है।
वो अब अपने साइड में डोर को देखता है और एक हाथ आगे कर डोर को बंद कर देता है। वुशान अब अपनी बॉडी से लानवांगजी की बॉडी को ब्रश करता है और उसी तरह लानवांगजी को उसके लिप्स में किस करना शुरू कर देता है। वुशान उसके लिप्स से होते उसके नेक तक आ गया है। लानवांगजी की आंखें बंद है और उसके हाथ वुशान की बैक में हैं। किस करते हुए वुशान ने लानवांगजी की शर्ट की कुछ बटनों को खोल दिया है। जी भर के लानवांगजी को किस कर लेने के बाद वुशान उसे अपनी गोद में उठाता है और उसे काउच पर ले आता है। लानवांगजी काउच पर लेटा है और वुशान उसके ऊपर। वुशान ने लानवांगजी की शर्ट की सारे बटनों को खोल दिया है और अभी वो उसके पूरे चेस्ट एरिया में किसेस कर रहा है। लानवांगजी अपना हेड पीछे की तरफ ड्रॉप कर देता है। उसका एक हाथ वुशान के बालों पर है। वुशान अब लानवांगजी की बॉटम बॉडी तक आ गया है। लानवांगजी की बॉडी से सारे क्लॉथ्स रिमूव हो चुके हैं। वुशान आज लानवांगजी को हर जगह किस कर रहा है और लानवांगजी के लिए ये सहना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। वुशान अब अपने क्लॉथ्स को भी रिमूव करता है और लानवांगजी के ऊपर आ जाता है। थोड़ी देर बाद वुशान और लानवांगजी अभी इंटीमेट हो रहे हैं। पूरे ऑफिस में उनकी तेज तेज सांसें और मॉर्निंग और ग्रोनिंग की आवाज़ें गूंज रही हैं। यहाँ से देखते हैं 1 घंटे बाद वुशान काउच पर लेटा हुआ है और उसके चेस्ट में लानवांगजी अपना सर रख लेटा हुआ है। वुशान फुल्ली ड्रेसअप है। लानवांगजी के क्लॉथ्स उसके शरीर से थोड़े बिखरे हुए हैं। दोनों चुप है। वुशान लानवांगजी के बालों पर अपने हाथ फेर रहा है। तभी अचानक से वुशान के ऑफिस के डोर पर जोर जोर से नॉक होने लगता है। वुशान और लानवांगजी का ध्यान डोर की तरफ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी डोर पर फिर से नॉक होता है और इस बार शोयंग की आवाज़ भी आती है जो कह रहा था, सर दरवाज़ा खोलिए जल्दी। एक और आवाज़ उन्हें सुनाई देती है, वांगजी, मिस्टर वे बाहर आइए। लानवांगजी कहता है, शिचन गागा यहाँ पर। वुशान कहता है, आखिर क्या हुआ है। यह कहकर वुशान डोर की तरफ चला जाता है। लानवांगजी भी अपने क्लॉथ्स को सही कर वुशान के पास आ जाता है। वुशान डोर खोलकर बाहर आता है और कहता है, शोयंग क्या हुआ है। लानवांगजी कहता है, काका आप यहाँ। लान शिचन कहते हैं, वांगजी तुम घर नहीं पहुँचे तो मैं तुम्हें ढूंढने आया था यहाँ पर। लेकिन लानवांगजी कहता है, लेकिन क्या काका। तभी शोयंग कहता है, सर सिचुएशन हाथ से निकल रही है, आपको यहाँ से जाना चाहिए। वुशान कहता है, शोयंग आखिर बात क्या है। शोयंग कहता है, सर सभी लोग जल्दी मसाले लेकर वे मैंशन की तरफ आ रहे हैं। इससे पहले वो यहाँ आए हमें यहाँ से चलना चाहिए। जनता बहुत ही भड़की हुई है। लगभग सभी लोग जान गए हैं कि आपने सर से वेडिंग की है और उनका गुस्सा आपके प्रति बढ़ गया है। वो सभी अपने काबू से बाहर हो गए हैं। वुशान ये सुनकर मैंशन से बाहर जाने लगता है। शोयंग कहता है, सर आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। वुशान कहता है, लेकिन मैं ऐसे तो यहाँ से नहीं जा सकता, मुझे उनसे बात करनी होगी। यह कहकर वुशान बाहर निकल आता है। लानवांगजी, लान शिचन और शोयंग भी उसके पीछे जाते हैं। वुशान जब बाहर आता है तो देखता है कि लोगों की भीड़ उसके मेन गेट से कूदकर उसके मैंशन की तरफ आ रही है। वुशान अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है बात करने की, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को खाली नहीं। लानवांगजी ये देख वुशान के पास आता है और कहता है, आपको अंदर चलना चाहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं। लानवांगजी के मुंह से ये सब निकला ही था। उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जो लानवांगजी को अपनी ही जगह पर फ्रीज कर चुका था। लानवांगजी अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा, ना ही कुछ कह पा रहा है, क्योंकि उसके सामने दृश्य ही कुछ ऐसा है। उसके सामने भी वुशान का फेस है जिसमें उसके सर से खून की बूंदें बहकर फेस तक आ रही हैं। जब लानवांगजी वुशान के पास आया, वुशान की नज़र सामने थी। तभी वुशान ने देखा कि कोई लानवांगजी की तरफ पत्थर फेंक रहा है।
ये देख वुशियान बिना देरी किए लानवांगची के सामने आ गया और वो पत्थर वुशियान के सर जाकर लगा। लानवांगची कुछ कहता उससे पहले ही वुशियान लानवांगची को सिक्योरली अपनी बाहों में छिपा चुका था। वो एक बार पलटकर पीछे देखता है, लेकिन तभी एक और पत्थर वुशियान को आके लगता है। वुशियान एक आह भी नहीं करता, वो बस अपनी खाली आंखों से इन सभी लोगों को देख रहा है। वो अपना ध्यान शुयांग की तरफ कर कहता है, कार बैकडोर के सामने लेके आओ। शुयांग अपना सर नोट करता है और वहां से चला जाता है। वुशियान लानवांगची को मैंशन के अंदर लाता है और लानवांगची का हाथ पकड़ लाशचिन को भी बैकडोर की ओर चलने को कहता है। वुशियान लानवांगची का हाथ पकड़े आगे बढ़े जा रहा है और लानवांगची वो बस एक टक वुशियान को देख रहा है और बेसुध वुशियान के साथ चले जा रहा है। बैकडोर पर पहुंचकर वुशियान लानवांगची को कार में बैठाता है और एक आखिरी बार अपने मैंशन को देख वो भी कार में बैठ जाता है। कार वहां से चली जाती है। वुशियान विंडो के थ्रू देख रहा है लोगों की जमा होती भीड़ को। उसके सामने जो जो उसके विरोध के लिए खड़े हैं। वुशियान ये देख बस एक पेनफुल स्माइल कर देता है। वुशियान ने शुयांग को कार ऐसे जगह से ले जाने को कहा जहाँ लोग उन्हें ना मिले। ये वही सीन है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। वुशियान पहाड़ी के ऊपर खड़ा अपने मैंशन को जलते देख रहा है। उसकी शर्ट खून से लाल हो गई है, चेहरे में एक दर्द और गुस्सा भी है। उसने इन लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया और बदले में उसे क्या मिला। उसका मैंशन जिसमें उसका बचपन गुजरा वो आग की लपटों में झुलस रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहा। वुशियान पीछे पलटकर लानवांगची को देखता है, जिसकी आंखों में कुछ है जो वो अच्छे से जानता है। लानवांगची को देखते देखते ही वुशियान की आंखें बंद होने लगती हैं।